क्या प्रोटीन ज़रूरी है फैट लॉस के लिए, या आप भी फैट लॉस करना चाहते हो पर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस रेंज में प्रोटीन खाना चाहिए और वो ज़रूरी है या नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको ज़रूर एंड तक देखना, आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे। सो हेलो नमस्ते यूट्यूब, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो देखो, आप सभी को पता है कि प्रोटीन कितना ज़रूरी है, पर ना बहुत सारे लोगों के अंदर ना मिसकंसेप्शन है कि प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। वो फैट लॉस के अंदर ना प्रोटीन को निगलेक्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि प्रोटीन कितना ज़रूरी है, चाहे वो मसल बिल्डिंग हो, फैट लॉस हो। तो देखो, सिंपल सी बात है, अब ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ों में नहीं जाएंगे। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक तरीके से ना जब हमारी बॉडी में जाता है ना, तो वो ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स के अंदर, और वो ना हर जगह काम आता है बॉडी के अंदर, उसको यूज़ करती है बॉडी। अब चाहे आप अपनी स्किन ले लो, नेल्स ले लो, बाल ले लो, चाहे मसल्स ले लो, ऑर्गन ले लो, हर जगह ब्रेक डाउन होता है। कभी कभी एनर्जी फॉर्म करने में भी काम आ जाता है बॉडी को। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैं आपको ये बोलूंगा प्रोटीन के सोर्सेज आप सबको पता है क्या है। सबसे पहले मैं आप बोलूंगा आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए हमेशा खाना। नॉन वेजिटेरियन में आप जाओगे तो आपको चिकन मिल जाएगा, फिश मिल जाएगा, मीट मिल जाएगा। और अगर आप वेजिटेरियन में आओगे तो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, हमारे सोया वगैरह हो गई, दाल वगैरह हो गई, राजमा, छोले, सत्तू, बेसन वगैरह, आप सबसे इनको ऐड करके ना पूरी डाइट बना सकते हो। और इस चैनल पे बहुत सारी डाइट वीडियोस है जिससे आपको हेल्प मिल जाएंगी। और डाइट कैसे बनाते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं कैलोरीज, वो सब है, आप जाके देख लेना। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बोलूंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट जो होते हैं ना, अगर आपको खाने से मिल पा रहा है पूरा अपना प्रोटीन इनटेक तो ठीक है, पर अगर आपको नहीं मिल पा रहा, बहुत सारे केस में क्या होता है, जब हम फैट लॉस करते हैं ना, धीरे धीरे कैलोरीज कम करते हैं, तो प्रोटीन इनटेक पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में मैं आपको बोलूंगा आप जरूर वे प्रोटीन लो, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका भी सोल्यूशन आपका भाई ले आया है, ये है अवतार का आइसोरिच वे प्रोटीन, जो आपको देगा 28.5 ग्राम प्रोटीन, 6.4 ग्राम BCAA एंड 6.4 ग्राम अदर EAAs। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारा भाई ये खुद यूज करता आ रहा है, ये मेड इन इंडिया है। और ये ना बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना, ये फ्रेश की गारंटी है, ब्लाइंड टेस्टिंग सर्टिफाइड है, कोई टेंशन नहीं है। और ये आपको ना सिर्फ वे जो प्रोसेस होता है, आपको 24 आवर्स के अंदर पैकेज होकर आपको मिल जाएगा। तो फ्रेशनेस का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और रही बात उसकी पेरेंट कंपनीज वगैरह, गोवर्धन की, गो चीज़ वगैरह, तो आपको पता है वो पहले से कितनी ट्रस्टिफाइड चीज़ें हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी। आपका भाई खुद ये यूज़ करता आ रहा है, और इसमें कोई भी अमीनो स्पाइकिंग वगैरह नहीं है कि जिससे आपको बताएंगे प्रोटीन इतना है और उतना ना निकले। जितना ये बोलते हैं उतना ये गारंटी देते हैं प्रोटीन। मैं खुद इसको यूज़ करता आ रहा हूँ, मेरी भी हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो मैं खुद ले रहा हूँ, वही आप सब भाइयों को बताऊंगा। तो उसको जरूर ले लेना, अवतार की साइट पे जाना, अपना स्टैक वगैरह ले लो, अपने भाई का कूपन कोड यूज़ कर लेना, हर्ष सी अवतार। बहुत सारे भाई लोग गलती करते हैं, वो हर्ष अवतार लिख देते हैं, पर आप देखना हर्ष सी अवतार लिखना, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मंगा लेना भाइयों। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, जो मसल बिल्डिंग होती है उसमें कितना ज़रूरी है प्रोटीन, पर बहुत सारे लोग ना फैट लॉस में निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, जब हम धीरे धीरे कम कैलोरीज खाते हैं तो हम ना धीरे धीरे हमें ना प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए। अब देखो प्रोटीन इंटेक कितना रखना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1.6 से लेके 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, आपको इतना प्रोटीन लेना ही चाहिए। जैसे मान लो कोई किसी का वेट 60 है, तो अगर 2 ग्राम भी लेना चाहता है पर केजी के, तो 120 ग्राम लेगा। तो ये रेंज सही है और ये बहुत सही है, अगर आप ले सकते हो। अब ना बहुत सारे जो ओबीस बच्चे होंगे मेरी तरह से 130 किलो के होंगे, वो बोलेंगे भैया इस हिसाब से तो 260 ग्राम लेना पड़ेगा, जो बड़ा मुश्किल है। तो उन केस में तो क्या करना है, आप लीन बॉडी मास निकालो, इस साइट पे जाके वहाँ आपको अपना एक वो मिल जाएगा लीन बॉडी मास, उससे फिर 1.6 से लेके 2.2 ग्राम आप मल्टीप्लाई कर ले सकते हो, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब दूसरा क्या करता है, प्रोटीन ना फैट लॉस में कैसे काम आता है। देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है मसल बिल्डिंग में क्या होता है, हम जिम जाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, मसल टीयर वगैरह आते हैं, उसकी रिकवरी के लिए, नए मसल्स वगैरह फॉर्म करने के लिए प्रोटीन कितना जरूरी है, और बॉडी को भी कितना ज़्यादा जरूरी है, अमीनो एसिड्स वगैरह जो उससे मिलते हैं। रही बात फैट लॉस के अंदर ना, अब जो प्रोटीन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सेशिएटिंग होता है। इसका मतलब क्या, जब आप प्रोटीन खाते हो ना, वो आपको लंबे टाइम तक फुल रखता है। तो फैट लॉस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। अगर आप एक बार हाई प्रोटीन मील खा रहे हो तो आपको लंबे टाइम तक वो भूख नहीं लगेगी, तो आप कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे। दूसरी बात, आप पूरे से दिन में अगर 3-4 मील्स ले लो ना, तो इक्वली डिवाइड करो, ताकि बॉडी अच्छे से अब्जॉर्ब कर सके और उसको ब्रेक डाउन करके अच्छे से उसका फायदा उठा सके बॉडी प्रोटीन का। अब आपको रेंज पता चल गई। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दिया किस लिए ज़रूरी होता है। दूसरा ना, इसके अंदर थर्मोजेनेसिस होती है, क्योंकि जब हम बॉडी में प्रोटीन खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, जब बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है ना, तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो उससे ना बॉडी की ज़्यादा कैलोरीज या एनर्जी बर्न होती है। तो आपको वो भी हेल्प करेगा मेटाबॉलिक रेट वगैरह बढ़ाने में, आपकी एनर्जी भी ज़्यादा बर्न हो रही है। ठीक है, तो इसलिए प्रोटीन जरूरी है। अगर आप धीरे धीरे फैट लॉस करते हो ना, तो जो आपके हार्ड अर्न मसल्स है, तो उसको भी प्रिजर्व रखने के लिए ना आपको प्रोटीन इंटेक बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप प्रोटीन इंटेक कम करते रहोगे ना, तो धीरे धीरे जो आपने मसल बनाया है वो भी धीरे धीरे कम होते रहेंगे, और आप नए लीन मसल भी नहीं बना पाओगे। फिर आपकी बॉडी ना लीन और टोन नहीं बनेगी, फिर वो स्किनी फैट की तरफ चली जाएगी, स्किन वगैरह लटक जाएगी। जैसे मेरा केस भी हुआ था, क्योंकि जब मैंने फैट लॉस किया था मेडिकल कंडीशन की वजह से,
ना मैं कुछ प्रोटीन वगैरह खा पाता था, ना मेरी डाइट में कोई मिल्क प्रोडक्ट थे, ना चिकन था, ना एग था, सिर्फ और सिर्फ रोटी आलू वगैरह थे। और इसलिए मेरे साथ यही हुआ था, मैंने 50 kg फैट लॉस किया, मैं काफ़ी स्किनी फैट की तरफ चला गया था। पर धीरे धीरे मेरे को प्रोटीन इनटेक की वो समझ आई। तो ठीक है, ये वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, प्रोटीन कैसे हेल्प करता है और वो फैट लॉस में भी कितना ज़रूरी है। और आपके भाई ने एक ट्रस्टिफाइड सोर्स बता दिया सप्लीमेंट का, जो आप डाइट में ऐड कर सकते हो अपनी डाइट के अलावा। तो ये वीडियो यहीं तक की थी छोटी, जिससे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जिसको भी आपके भाई या फैमिली में किसी को समझ नहीं आता है प्रोटीन ज़रूरी है, कितना लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उन सबको शेयर करो और उन्हें बताओ कि ये कितना ज़रूरी है। और आप भी ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।